किस्से का खुलासा है, हमने सवाल उठाया कि सैफुलनामा है क्या। आखिर लोग सवाल करते हैं कि मौलवी लुत्फ़ अली ने क्या किया है। तो इसमें हमने ये बताया कि उसका मॉरल जिसे कहते हैं, कहानी का खुलासा बताना। तो ये एक बताया है कि ये अफसाना, दास्तान, किस्सा गोई इंसानी फ़ितर और जबल्लत का हिस्सा है। ये नसरी शक्ल में हूँ या मंजूम इंसानी जहन पर अपने असरात में। इस तरीके से हमने ये बताया है कि हज़रत सुलेमान के दौर में मिस्र का बादशाह शाह आसिम था। बहुत अरसे तक वो बे औलाद रहा। फिर उसने 70 बीवियों के बाद एक यमन की नजूमी ने कहा कि वहाँ यमन के बादशाह की जो घर में एक अकेली बेटी है, वो तुम जो है ना उससे शादी कर लो, उससे तुम्हें एक लड़का पैदा होगा। और वो लड़का पैदा हो गया। फिर उसका नाम सैफल रखा गया। उसी रोज़ बादशाह के घर, साले के घर भी बेटा पैदा हुआ, उसका नाम साद करार पाया। सैफर के बारे में नजूमी ने बताया कि 14 बरस तक इस बच्चे की हिफाजत की जाए, इसके बाद उसे एक मुहिम दरपेश होगी। अगर ये इस मुहिम से बच कर आ गया तो बहुत बड़ा बादशाह बनेगा। शाह आसिम ने बच्चे की हिफाजत के लिए उसे एक ज़ेर ज़मीन तहखाने में उस्ताद ने उन्हें फिर पढ़ाया। इसका खुलासा करते उस्ताद उसने पढ़ाता रहा। फिर 14 साल की उम्र जब हुई तो उसे बादशाह ने एक संदूक दिया जिसमें एक नगीना था, वेंडा जिसे कहा गया, वींडा कहा गया जिसको, वो था, और एक कपड़ा था जिसके ऊपर एक परी की तस्वीर थी। बादशाह उस तस्वीर शहजादा उस तस्वीर को देख के दिल दे बैठा और फिर पागलों की तरह दुनिया जहान का होश छोड़ बैठा। तो फिर उसी की तलाश में वो निकला। बहुत कोशिश की गई वर्क लाने की, लेकिन वो नहीं बाज आया और वो निकला और अपने साथ जो है साथी लेकर गया और बहरी बेड़ा लेकर गया, जो सब तबाह बर्बाद हो गया। रास्ते में उन्हें हमशियों ने उस पर हमला कर दिया, लोग मार दिए, ये बिछड़ गए, तूफ़ान आया, सब बहरी बेड़ा तबाह हो गया। फिर उसके साथ साथी बच गए जिन्होंने गोरण पख नामी एक बहुत बड़े परिंदे ने उन सबको उठाया और उनको खा लिया। ये वहाँ से बच गया। साद उसका दोस्त जो था वो बिछड़ गया। और फिर इस तरह से ये इसको काले कैदियों ने कैद कर लिया। तो ये काले कज़ाकों ने इसे कैद किया। तो फिर ये वहाँ उनकी कैद से भागा और फिर एक जगह पर आया तो वहाँ देखा कि एक दरख्त जो है नीचे एक महल बना हुआ है। वहाँ अंदर गया, देखा तो एक शहज़ादी जो है वो बेहोश जैसी पड़ी है। तो उसे पता नहीं चला कि क्या है। बाद में शायद उसने नहीं देखा कि वही हो, लेकिन बाद में पता चला कि ये वो नहीं है। अलबत्ता यहाँ से एक राब्ता उसे मिल गया कि परी तक कैसे पहुँचा जा सकता है। और इस दौरान बाद में उसे साथ भी मिल गया और उस औरत के ज़रिए जो है वो बिल आखिर सैफल जो है वहाँ जा पहुँचा और उसने वो इलाका तलाश कर लिया और उस सैफल परी से बदील बानो जो है उससे उसकी शादी भी हो गई। और फिर उसका वालिद फौत पा गया, उसके बाद ये भी फौत हो गया। ये कहानी मौलवी लुत्फ़ अली के बयान ने कहानी है एक। वैसे तो इसे कहा जाए तो ये एक बच्चों जैसी कहानी है, लेकिन इस कहानी से कारी और सामे को जो सबक मिलता है वो ये है कि अगर इंसान अपने तय करदा मकसद को हासिल करने की तलब सादिक रखता हो, बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता हो, इस्तकामत दिखा सकता हो, तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं। इंसान और परी दो मुख्तलिफ मखलूक़ात होने के बावजूद भी यकजा हो सकते हैं। यही बात बताना चाह रहे हैं मौलवी लुत्फ़ अली साहब कि अगर तुम नेक नियति करो तो कई मिस्रों में भी ऐसी बातें उन्होंने कही हैं कि भी अगर कोई इस तरह करता है तो फिर वो अपनी मतलब मकसद को पा लेता है।